माँ की वजह से टूटा रिश्ता, आज वही माँ बदल गई। शादी के बाद हर बात में दखलंदाजी, ऐसा कर वैसा कर, ये तुझे नहीं समझता। माँ की बातों में आकर कई बार मायके पहुंच जाती बेटी। पति उसे समझाता, घर दो लोगों से मिलकर बनता है, तीसरे की दखलंदाजी रिश्तों को तोड़ देती है। पर पत्नी की आंखों पर माँ की बातों की पट्टी बंधी हुई। बात दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे, रिश्तों में दूरियां आई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रिश्ता ही खत्म हो गया। जैसे ही उसके हाथ में तलाक के कागज आए तो उसे समझ आया कि ये सब माँ की वजह से। तभी वो अपने मायके की दहलीज पर पहुंची तो माँ की कड़वी बातें। जैसे ही उसने कहा, आ गई बोझ बनकर, कहा था ना सुधर जाओ। मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी, लोग कह रहे हैं तेरी बेटी घर नहीं बसा पाई। ये बातें सुनकर ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में आंसू लिए हाँफते हुए होठों से कहा, माँ सब ये आपकी वजह से ही तो हुआ। माँ अपनी बातों से मुकर गई। बेटी पत्थर सी बन गई। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। उसे अपनी गलतियां दिखने लगी। एक रात छत पर बैठी खुले आसमान को देख रही, जैसे ही तारा टूटता दिखा वो अंदर से टूट गई और सोच रही कि मैंने क्या 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 कर लिया अपने हाथों से। तभी दादी आई और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा इस संसार में अभी भी अपना कोई है। तभी बेटी ने कहा, दादी माँ क्यों बदल गई? तभी दादी ने कहा, बेटा बढ़ता समाज का दबाव और डर सबको बदल देता है, पर इस संसार में तुम्हारा अपना है अभी भी। आज दामाद आए थे और आंखों में आंसू लिए कह रहे थे, दादी आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। आज भी वो तुझे अपनाना चाह रहा है बेटा, इस मोड़ पर सोच लेना तुझे क्या करना है। तभी उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और कहा, दादी मैंने जिस व्यक्ति के साथ इतना बुरा बर्ताव किया आज भी वो मुझे प्यार करता है। शायद भगवान ने मुझे गिराकर ये समझाया कि अपना कौन है और पराया कौन है। दादी ने अपने दामाद को बुलाया और कहा, बेटा एक हो जाओ, तुम दोनों ही अपने हो और कोई नहीं है। तभी दामाद ने उसको गले लगाया और दोनों अपनी जिंदगी के नए पड़ाव के लिए रवाना हो गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों में किसी तीसरे को मत आने दो, चाहे कोई भी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।